हेलो। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उसके लिए पेपर 5 का प्रश्न भारत माता काव्य में व्यक्त ग्राम चेतना का परिचय दीजिए का यहाँ पर उत्तर देखेंगे। जिसके उत्तर के रूप में हम देखेंगे कि प्रस्तावना, भारत देश का चित्र, काव्य में प्रस्तुत ग्राम चेतना और उपसंहार, इतने मुद्दों में हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। अ, हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रकृति और मातृभूमि दोनों के प्रति गौरव का भाव फूट फूट कर भरा है। सन 1939-40 में उन्होंने कालांका में प्रवास किया। इस प्रवास के दौरान गांवों की अत्यंत दयनीय दुर्वस्था के दृश्य देखकर उनको कठोर आघात लगा और ग्राम्य काव्य संग्रह की रचना हुई। प्रस्तुत कविता संग्रह इसी में से है। इसमें कवि ने देश की दुर्दशा का चित्रण इसलिए किया है कि इसे पढ़कर हम राष्ट्र के प्रति चिंतित हो और उसके लिए अपना हो सके उतना योगदान करें। अब हम देखते हैं भारत माता का वर्तमान चित्र या फिर भारत माता का शीर्षक की यथार्थता। अब पहले उसके लिए हम काव्य को देख लेते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी के प्रति उदासीनी, मिट्टी के प्रति उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषणन मन, युग युग से तम से विषणन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, वह अपने घर में प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्नतन, 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मृत, राहु ग्रसित, राहु ग्रसित, सर्देन्दु हासिनी, सर्देन्दु हासिनी, चिंतित भ्रुकुटी, क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री
छाया शशि उपमित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जनमन भय भवतम भ्रम, हरति जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, जग जननी जीवन विकासिनी। यह काव्य था। अब हम काव्य के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर कवि में धूल से भरा मैला सा आंचल एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया है। कभी धानी चुनर से सजा हरा भरा हमारा देश, आज धूल से भरा हो गया है। अर्थात खेतों में अब पहले जैसी हरियाली नहीं रही। भारत माता काव्य में भारत देश के अभावग्रस्त लोगों के जीवन का मर्मस्पर्शी वर्णन हमें मिलता है। कृषि प्रधान देश कहलाने वाले हमारे भारत देश की आज की दशा यहाँ पर प्रस्तुत की है। जैसे कि खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। हरियाली खेतों में पहले जैसी अब नहीं दिखती, अब धूल से भरा उसका आंचल हो गया है। कहने का मतलब यह है कि खेतों में अब पहले जैसा कुछ नहीं है। भारत माता का आंचल आज आंसुओं से भीगा है। गंगा यमुना में आंसू जल, यानी कि भारत माता का आंचल आज आंसुओं से भीगा हुआ है। परतंत्रता की बेड़ियों में कैद होकर यह आंचल मैला हो गया है। गंगा और यमुना इस देश की आस्था की प्रतीक है। आज भारत माता के आंसू उसमें गिरने के कारण वे भी जल रही है। कभी हंसती खेलती भारत माता आज जैसे केवल मिट्टी की उदास मूर्त बन रही है। उसकी शारीरिक अवस्था का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि उसका जो चित्र है वह दीनहीन है। दीनता के कारण स्थिर हो गया है भारत माता का चित्र, यानी कि जैसे उसकी धड़कन रुक गई है। उसके होठों पर हास्य नहीं, कभी न रुकने वाला मुख रुदन है। उसके मन में अंधकार छाया हुआ है। कभी कहीं भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। प्रकाश की आशा नजर नहीं आती। विदेशी शासकों के बंधन के कारण वह अपने ही देश में बंदी बनकर रह गई है। विदेशी स्थायी बन गए हैं और वह जैसे प्रवासिनी यानी कि अस्थायी बन गई है। आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के कारण इस माँ के संतान जो कि गांवों में रहते हैं, उनकी दुर्दशा का यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्नतन, 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धक्षुति
शोषित निरस्त्र जन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूठ असभ्य अशिक्षित निर्धन, मूठ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। यहाँ पर कितनी करुण दशा का इन्होंने वर्णन किया है, जो कि ग्रामीण लोग हैं उनकी। आज भारत माता का सर शर्म से झुका हुआ है। कभी अंबर की ऊंचाइयों को छूने वाले आज पाताल लोक में जा छिपे हैं, ऐसा लग रहा है। आज हमारी सस्य श्यामला सोने जैसी भूमि विदेशियों के पैरों तले कुचली रौंदी जा रही है। सारे अत्याचारों को भारत माता सहनशील पृथ्वी के समान झेलती रही है। उसका शरद पूर्णिमा के चंद्र जैसा मुख आज म्लान हो गया है। विदेशी शासन रूपी राहु ने उसे जैसे अपनी गुंजलक में लपेट लिया है। वर्तमान दुर्दशा को देखकर ऐसी कौन सी मां होगी जो चिंतित नहीं होगी। आंखें नीचे किए मुश्किलों के बादलों से घिरे हुए आकाश के समान उसका मुख छाया से उपभीत हो गया है। कभी गीता के ज्ञान द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाली भारत माता आज मूढ़ बन गई है। इस प्रकार कवि ने गुलाम भारत की दुर्दशा का यहाँ चित्र उपस्थित किया है। अब हम देखेंगे काव्य में प्रस्तुत ग्राम चेतना। पंत जी की दुर्दशा को देखकर वितृष्णा से आंख नहीं मूंद लेते। पंत जी भारत की दुर्दशा को देखकर वितृष्णा से आंख नहीं मूंद लेते, बल्कि भारत देश को आजाद कराने के लिए प्रयास करते हैं और प्रयासरत जो सपूत है उसके योगदान को भी वे नहीं भूलते। उनकी अंतर्यामी दृष्टि भावी भारत माता के उद्देश्य को देख लेती है। आज भले ही भारत माता ग्रामवासिनी है, पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वह जग जननी बनकर पूरे विश्व के विकास में अग्रसर बनेगी। काव्यांत में कवि भारत देश की स्वतंत्रता के सुर छेड़ते नजर आते हैं। भारत माता की संतानों को अब जागने का वक्त आ गया है। उनके संघर्ष तप एवं संयम का फल उसे अवश्य मिलेगा। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोयम, हरती जनमन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी। कविवर पंत जी गांधी जी के विशेष प्रभाव से प्रभावित है। इस पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कवि कहते हैं कि अब हमारी इस भारत माता ने जो कुछ सहा है, तप किया है, उसका फल मिलने का समय अब आ गया है। अहिंसा रूपी अमृत जैसा दूध उसने अपने सपूतों को पिलाया है। इसके पान से देशवासी निर्भय हो गए हैं। उनके जीवन से भ्रम और अंधकार दूर हो गए हैं। यानी कि अब स्वतंत्र होने का समय आ गया है। अब हमारी भारत माता पूरे विश्व को दिशा देगी। अर्थात अब वह केवल भारत जननी नहीं
बल्कि जग जननी बन जाएगी। अहिंसा के रास्ते पर चलकर वह पूरे विश्व का विकास करेगी। इस कविता में जो दुख, दारिद्र्य, अभाव एवं ग्राम की व्यवस्था का चित्रण है, उसके प्रति कुछ आलोचकों का कहना है कि उसे पढ़कर मन ग्राम विमुख हो उठेगा। लेकिन भारत माता का ऐसा चित्रण पंत जी ने पाठकों के मनोरंजन के लिए नहीं किया है। मनुष्य में मनुष्यत्व की भावना को जागृत कर और पाठकों का उस ओर ध्यान आकृष्ट करना ही कवि चाहते हैं, जिससे वे जन जागरण तथा जनजीवन के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयत्न कर देश का विकास कर सकें। उपसंहार के रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्रकृति के निकटतम साथी होने के नाते पंत जी ने ग्रामीण भारत को न केवल देखा है, बल्कि उसके जीवन के स्पंदन का भी अनुभव किया है। प्रस्तुत कविता में कवि की दृष्टि देश की दुर्गति पर पड़ी है। समग्र काव्य में भारत माता की अवदशा का वर्णन करने के पश्चात काव्यांत में कवि ने उनके सुनहरे भविष्य की कामना प्रस्तुत की है। अतः कहा जा सकता है कि भारत माता काव्य में कवि ने देश की दुर्दशा का वर्णन करते हुए राष्ट्र भावना का संदेश दिया है।